प्रखर को एग्जीबिशंस का, नई नई सजावटी चीजों का बहुत शौक था। एक ऐसे ही एग्जीबिशन में आज प्रखर को कई सारी चीजों में से एक बेहद ही खूबसूरत सा लकड़ी के टुकड़ों से सजा कुछ दिखाई दिया। दूर से समझ नहीं आया तो करीब जाकर देखा तो पाया कि कुछ खास नहीं, एक जिक्सॉ पजल था। लकड़ी के टुकड़ों को तराशकर बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया था इसे, जिसे देखते ही उस पे प्रखर का दिल आ गया। बाइक्स, गैजेट्स और ऐसी एग्जीबिशंस में से कई सारी खरीदी हुई चीजें प्रखर के पहाड़ी के ऊपर बने घर में सजी हुई थी। घर पहुंचकर प्रखर ने बॉक्स खोला, जिक्सॉ पजल के सारे टुकड़े एक एक करके टेबल पे बिखेरे और उनको सजी हुई थी। घर पहुंचकर प्रखर ने बॉक्स खोला, जिक्सॉ पजल के सारे टुकड़े एक एक करके टेबल पे बिखेरे और उनको सजाना शुरू कर दिया। सारे टुकड़े जोड़ते जोड़ते उसके चेहरे पर हैरानी सी आती जा रही थी और कुछ टुकड़ों को जोड़ते ही हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि पजल में बिल्कुल प्रखर की तरह सोफे पे बैठा कोई इंसान बना हुआ था। प्रखर 1 मिनट को रुका और बचे खुचे टुकड़े जोड़ने लगा और फिर से हैरानी ही उसके हाथ आई, क्योंकि पजल में भी सोफे के पीछे एक खिड़की थी और प्रखर के भी ठीक पीछे एक खिड़की थी और पजल वाली उस खिड़की पर एक औरत खड़ी थी। प्रखर तुरंत पीछे मुड़ा और खिड़की देखी। उसके बाद मुस्कुराते हुए एक राहत की सांस ली और उठकर खिड़की बंद करने गया। फर्श लकड़ी का बना हुआ था, जो हर एक कदम के साथ चरमरा रहा था। प्रखर ने खिड़की के पलड़े खींचकर उसे बंद किया और वापस सोफे पे जाने को पलटा ही था जब एक पल को प्रखर बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन फिर अगले ही पल खुद पे ही हंसता हुआ उसने वापस खिड़की को खींचकर बंद किया। दिन भर की थकान कुछ ज्यादा ही थी आज, तो चरमराती हुई लकड़ी की सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ ऊपर अपने कमरे में गया और नहा के लेटा तो लगभग उसे तुरंत ही नींद आ गई। नींद गहरी तो थी, लेकिन गहरी नींद में भी एक आवाज, पहाड़ों के सन्नाटे में ऐसी सुनाई दे रही थी कि अपने आप गहरी नींद से आंख खुल गई। जरूर कोई चोर घुस आया है। प्रखर बेहद अमीर था, इसलिए मशहूर भी था उस छोटी सी जगह पर। वो चुपचाप दबे पांव बिना कोई आवाज किए उठा और पलंग से उतरकर अपने कमरे के दरवाजे तक गया। पहले वो जिक्सॉ पजल और फिर ये। प्रखर बिना कोई आवाज किए अपने घुटनों पर बैठा और झुक के दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश करने लगा कि बाहर क्या हो रहा था। जो कोई भी था वो बिल्कुल आराम से बेखौफ ऊपर चढ़ रहा था और अब अंदर से बिल्कुल अंधेरे कमरे के ठीक सामने दरवाजे के बाहर प्रखर को परछाई देखकर समझ आ रहा था
कि एक जोड़ी पैर आकर रुके और घूमकर दरवाजे की ओर घूम गए। प्रखर हड़बड़ाकर थोड़ा सा पीछे हटा, लेकिन फिर घबराहट में उठा और दरवाजे की चिटखनी लगाई। प्रखर वापस पलटकर हाथ में खुद की हिफाजत के लिए कुछ ढूंढ ही रहा था जब दरवाजे की चिटखनी अपने आप घूमी और फिर दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। प्रखर इस वक्त इतनी बुरी तरह डरा घबराया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। पसीने से इस ठंड में भी बदन तरबतर था। प्रखर बस अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई है तो किधर है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर एक के बाद एक कदम धीमे धीमे आगे बढ़े। प्रखर के पूरे बदन पे जैसे इस वक्त सांप रेंग रहे थे। प्रखर ना ही हिल पा रहा था और ना ही वो पूरी ताकत लगाकर चीख पा रहा था। धड़कन भी ऐसी थी जैसे कुछ ही देर में उसका दिल सीने से फटकर बाहर निकल आता। खून नसों में उबलता हुआ गुजर रहा था और वो कदमों की आवाज उसके ठीक सामने से होती हुई दीवार तक गई और फिर खिड़की खोलकर जैसे कोई बाहर कूद गया। इस आवाज के होते ही प्रखर ऐसे उठा जैसे कबूतर बिल्ली के पंजे से छूटता हो। उछलकर प्रखर स्विच बोर्ड तक गया और कमरे की बत्ती जलाने पर देखा कि कमरा तो खाली ही पड़ा था। बाहर झांका तो वहां भी कोई नहीं दिखा। प्रखर की जैसे जान में जान आ गई थी। उसने राहत की सांस तो ली, लेकिन एक घबराहट अभी भी थी जिसकी वजह से नींद दोबारा नहीं आ रही थी उसे। तकरीबन 2 घंटे प्रखर ऐसे ही बैठा रहा। जब दोबारा और कुछ नहीं हुआ तो प्रखर की थोड़ी हिम्मत लौटी। वो वापस नीचे ड्राइंग रूम में गया। पता नहीं क्या सूझा कि उसने जिक्सॉ पजल के टुकड़े उठाए और एक प्लास्टिक बैग में उन्हें भरकर खिड़की के बाहर पूरी ताकत से फेंक दिया। पूरी रात उसकी जागते हुए ही कटी, लेकिन आराम से कटी, क्योंकि उसके बाद उस रात और कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन आराम से प्रखर अपने ऑफिस गया। काम धाम सब कुछ आराम से हुआ। उसे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। हालांकि रात को हुए वाकये ने प्रखर को बुरी तरह से झकझोर रखा था। आज इसलिए काम भी जल्दी ही खत्म कर दिया उसने। कल रात की घटना के कारण घर जाने में प्रखर को थोड़ी हिचकिचाहट और घबराहट थी, लेकिन घर तो घर था। जाए तो आदमी जाए कहां। अपनी महंगी क्रूजर बाइक स्टार्ट करके प्रखर घाटी के रास्तों से होता हुआ पहाड़ी पे चढ़ने ही वाला था जब अचानक ही एक बूढ़ी औरत पता नहीं कहां से सामने से रास्ता पार करती हुई सामने आ गई। सही वक्त पे बाइक रोक दी थी तो एक हादसा होते होते रह गया। राहत भरी एक सांस लेकर बूढ़ी औरत को जाता हुआ देख प्रखर ने अपनी बाइक स्टार्ट की और पहाड़ी पर चढ़ गया।